लो भाई आ गए रिजल्ट। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दोनों की दोनों सीटें बीजेपी की झोली के अंदर गिरे, क्योंकि 7 से 8 पार्षद जो है बीजेपी के थे। लेकिन अगर बात करूं सपोर्ट की तो लगभग 15 पार्षद जो है बीजेपी की सपोर्ट के अंदर दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज रिजल्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया और दोनों के दोनों पार्षद बीजेपी की सीट से जीते हुए ही बने हैं। पहले बने हैं अनिल मानी और दूसरे बने हैं जयवीर गुज्जर। इस वक्त मेरे साथ पार्षद प्रतिनिधि मौजूद है। एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार आज जो इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर किस तरीके से पार्षदों ने अपनी रणनीति बदली है। शालू दीवान वैसे तो इस वार्ड की पार्षद है, लेकिन उनके पति जो है वो पार्षद प्रतिनिधि है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि पंकज जी आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज इलेक्शन हुए क्या लगता है कितने सही हुए और कितने फेयर तरीके से हुए हैं। इलेक्शन सबसे पहले तो मैं मेरे दोस्ती हैं अनिल मानी जी को और जयवीर गुज्जर जी को बधाई देता हूं कि वो दोनों बने हैं, निर्विरोध चुना गया उनको। कुछ बातें ऐसी होती हैं हम बता भी नहीं सकते, लेकिन आज जो इलेक्शन हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि ये ना तो हाउस की मीटिंग थी, ये वोटिंग प्लेस था, यहाँ वोटिंग होनी थी। यहाँ हिसार के विधायक कमल गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, उनका क्या काम था कि वो पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव हो रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर के, उनका बैठना कहाँ से अलाउड होता है? ये कौन सा एक्ट आ गया? अगर हमारे हाउस की मीटिंग होती तो उनका बैठना अलाउड था, वो बैठ सकते थे, वो भी विधायक बैठ सकते थे, स्पीकर फिर भी बैठ सकते थे। लेकिन उन दोनों की उपस्थिति से जो सत्ता पक्ष के पार्षद थे वो घबरा गए, इसलिए वहाँ वोटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई। और वोटिंग हुई ही नहीं। हाँ, वोटिंग हुई नहीं। वोटिंग होती तो चुनाव अलग होता। इन दोनों की बैठने की वजह से वहाँ लोग पार्षद डर गए, वो अपना किसी ने उनके अगेंस्ट उठे अपना फार्म ही नहीं भरा दोबारा। यानी कि एक भी पार्षद ने अगेंस्ट फॉर्म भरा ही नहीं। लगभग कितने पार्षदों ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए फॉर्म भरे थे? आपको बता दूं, बीजेपी के 7-8 पार्षद पहले जीत के आए थे, बाकी 7-8 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 15 पार्षद बीजेपी के हैं और 2 पार्षद जेजेपी के हैं, 3 पार्षद हम कांग्रेस से लगते हैं। तो नेचुरली था, हमारे हाथ तो कुछ था ही नहीं कि हमने लड़ना ही था। कुछ कैंडिडेट सत्ता पक्ष के लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके दबाव, उनको भी पता था इस चीज़ का, ये जानबूझ के दबाव डाला गया पार्षदों पे कि अपनी मर्जी के हिसाब से चुनाव ना लड़ सके, उन पर दबाव की राजनीति की गई। क्यों? अगर वो नहीं आते तो ये रिजल्ट कुछ और मिलता। तो अगर बीजेपी की बात करूं, पंजाबी कैंडिडेट थे, मेयर जो है वो भी पंजाबी कैंडिडेट है, मेयर जो है भाजपा के हैं। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के मेयर हैं तो दोनों की दोनों सीटें जो है भाजपा की झोली के अंदर ही गिर सकती है। तो क्या जाति के आधार पर ही जो ये समीकरण बने थे उसी के आधार पर ही चुनाव हुआ है? बिल्कुल, जाति के हिसाब से ही हर पॉलिटिशियन, जाति के हिसाब से ही हर चीज़ देखी जाती है कि कितनी, क्योंकि मेयर पंजाबी समाज से हैं और विधायक यहाँ के अग्रवाल समाज से हैं। नेचुरली था एक SC और एक BC बनना था, लेकिन मैंने ये 2 दिन पहले ही बता दिया था, जयवीर गुज्जर से बात हुई थी कि मेरी जो सोच के हिसाब से ये 2 सीटें इन दोनों नाम से आएंगी, ये दोनों आपको मिलेंगी, और वही की वही सीटें डिक्लेयर हुई। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही अपडेट दी थी कि भाजपा के समीकरण ये बन रहे हैं कि 1 सीट BC होगी और 1 सीट जो है SC कैंडिडेट को दी जाएगी, और वैसा ही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, दोनों BC है। दोनों BC है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, छोटे से छोटे चुनाव तक महिला आरक्षण की बात करती है, 8 महिला पार्षद होने के बावजूद भी किसी एक अपने सत्ता पक्ष से किसी को भागीदारी नहीं, महिला को पार्षद की डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर के लायक नहीं समझा। ये कौन सा तरीका? वैसे तो नारा दिया जाता है कि हम महिला का सम्मान करते हैं, 50% आरक्षण देंगे, नगर परिषद में सब जगह दी भी है, अपना पंचायतों के अंदर भी दी है, लेकिन जब बारी आती है सीट देने की तब ये कहाँ, इनका नारा कहाँ चला जाता है? बिल्कुल, अगर 50% आरक्षण की बात की जाती है महिलाओं के लिए, तो हर एक पद के ऊपर इस तरीके से जो प्रोसीजर है वो बनाया जाना चाहिए कि वहां पर अगर 2 सीट है तो उसके अंदर 1 सीट जो है महिला को दी जानी चाहिए थी। सर आपसे जानना चाहूंगी कि विपक्ष के थे, आपने सोचा कि जो सारे के सारे पार्षद है वो तो बीजेपी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की? बहुत बड़ी कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी, लेकिन जब चुनाव अगर संवैधानिक तरीके से होता ये कोशिश भी रंग लाती। क्योंकि विधायक का और डिप्टी स्पीकर का इस छोटे से इलेक्शन के अंदर बैठने का क्या होता है? कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि विधायक को यहाँ अलाउड है जहाँ वोटिंग होगी? जब विधायक को वोटिंग पावर ही नहीं है, हम पार्षद पति है, मैं एक्स पार्षद भी रहा हूँ,
जब पार्षदों के पति को अलाउड नहीं है अंदर, तो विधायक और डिप्टी स्पीकर का क्या काम उसके अंदर? जी। डिप्टी स्पीकर तो वैसे भी अलाउड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना यहाँ कुछ है ही नहीं, अब विधानसभा के हिसाब से वो तो विधायक आ सकते थे, लेकिन विधायक का इसके अंदर अलाउड नहीं है। हाउस की पार्षद प्रतिनिधि को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। हाँ, जब हमारे अलाउड नहीं है तो इनको क्यों? बिल्कुल। उन्हीं की दबाव की वजह से एमसी जो थे, जिन्होंने चेंज करने का मन बना लिया था, सरकार को भी पता था, सत्ता पक्ष को भी पता था, इसलिए इन्होंने ये स्थितियां पैदा कर दी कि वहाँ बोल नहीं पाए कोई। अच्छा, तो एकदम से रणनीति पलटने के पीछे का कारण है डर। कि सरकार की तरफ से एकदम से दबाव बनाया गया, डर बनाया गया। पार्षद जो है कहीं ना कहीं डर गए, तो आधे से ज्यादा पार्षदों ने चुनाव ही नहीं लड़ा। एक ये चीज भी जानना चाहूंगी कि एक सीट जो है पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी को मिल सकती है। दुष्यंत चौटाला भी कल हिसार पहुंचे थे, तो उससे भी कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं जो है एक सीट जेजेपी के खाते के अंदर गिर सकती है, लेकिन बाद में देखा गया कि किसी का नाम ही आगे नहीं आया। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? अमित ग्रोवर जी ने मेरे से बात की थी जी, वोट के लिए बात की थी। हमने कहा था ठीक है, आपका नाम आता है, हम आपको वोट देंगे। जी। लेकिन सुबह तक तो उनका नाम था, किस परिस्थितियों में चेंज किया ये तो गठबंधन के लोग ही बता सकते हैं। भाई वैसे तो गठबंधन है इनका, हर ऊपर आगे भी इन्होंने कहा है कि हम जो भी चुनाव हो गए नगर पालिका के, नगर परिषद के, निगम के, मिल के लड़ेंगे, पंचायत के भी। जब सत्ताधारी में हिस्सेदारी की बात आ जाती है, वहाँ सत्ता पक्ष हैवी हो जाता है। अब इन दोनों के गठबंधन में अब मजबूरी इनकी ये रही कि एक पार्षद है इनके पास, हालांकि अमित ग्रोवर के पास एक पार्षद नहीं था, उसके पास 6-7 पार्षद उसके साथ थे, उसके बाद भी उसको टिकट नहीं देगी। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि एक तरफ तो जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ जो है जेजेपी को बीजेपी हमेशा नकारती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मेरे को लगता है कि भाईचारे का गठबंधन नहीं है, ये फंसी का गठबंधन है। कि सरकार चलानी है उसकी का गठबंधन है, और किसी तरह 5 साल हमने निकालने हैं। जनता चाहे कुछ भी करती रहे, चाहे जितने प्रतिनिधि हैं, हालांकि इच्छाएं बहुत थी, बहुत से कैंडिडेट थे बीजेपी के जो शुरू से ही दावेदार थे और लग रहा था कि वो बनेंगे, एकदम उनको इग्नोर कर दिया। जैसे दूध में से मक्खी गिर जाती है निकाल के फेंकते हैं, ऐसे फेंक दिया, उनको साइड किनारे कर दिया। मैं बाहर खड़ा था उन पार्षदों के परिषद प्रतिनिधियों के साथ ही, उनके चेहरे देखने लायक थे, सभी उदास थे इस बारे में कि जबरदस्ती एक डिसीजन थोपा गया उनके ऊपर बिना राय का। बिल्कुल, इसका प्रारूप कहीं ना कहीं हिसार नगर निगम के छोटे से चुनाव के अंदर देखने को मिला। जैसे ही नगर निगम के चुनावों की घोषणा होनी थी, 24 नवंबर आज का दिन जब वोट पड़ने थे, उससे ही 2-4 दिन पहले, या फिर ये कहूं कि लगभग पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी के सारे दिग्गज नेता हिसार के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो जेपी दलाल की बात करूं, या फिर सांसद की बात करूं, या फिर विधायकों की बात करूं, अलग अलग जगह से सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसका कितना असर आपको लगता है कि सरकार के ऊपर पड़ेगा? इस छोटे से चुनाव के अंदर क्यों सरकार अपनी सारी ताकत झोंक रही है? पब्लिक पर सरकार का क्या रुझान है ये तो पिछले इलेक्शन में आपने देख दिया था। जो 75+ का दावा कर रहे थे 35 पर आ गए। ये भी थोड़ा कांग्रेस की नीति, थोड़े में टिकट बांटने में थोड़ा गड़बड़ हो गई, वरना कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई थी। ये तो पब्लिक ही जानती है, अगर सुई जो लगती है दर्द उसको होता है। पहले पब्लिक इनके सिर्फ ये फेंकने वाले हैं, सिर्फ बोलने पर विश्वास रखते हैं। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, प्रैक्टिकल धरती पर कुछ नहीं हुआ। कोरोना को था, कोरोना में मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। लोगों की वजह से शहर की हिसार के अंदर 50,000 लोगों का खाना एक दिन में बंटता था। हमारा खुद का गुरुद्वारा है, 1250 का खाना तो हम देते थे, जबकि सरकार की तरफ से मात्र 2600 लोगों का राशन आया, मात्र हिसार के लिए 2600 लोगों का। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है, जो काम कर रहे हैं असल में पार्षद, उन लोगों को पिछाड़ा जा रहा है और सिर्फ जाति